और अच्छी खबर है, कल मैंने आपको बताया था बाइडेन कैसे आ रहे हैं और कौन सी गाड़ी में से सफर करेंगे। आज आपको बताऊंगा मोदी मेजबान और तैयारी आलीशान। जो G20 की तैयारी, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं मंडपम, और यही है G20 का वेन्यू, यही होगा वो कार्यक्रम। उसे किस तरह से सजाया गया है, ये तैयारी मंडपम में कर ली गई है। अब आपको बताते हैं जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाई, चाहे वो सऊदी प्रिंस हो, ऋषि सुनक हो और जो बाइडेन हो, ये भारत आ जाएंगे। कार्यक्रम कहां होगा ये तो देख लिया, रुकेंगे कहां, अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं होटल ITC मौर्य, होटल ITC मौर्य में रुकेंगे जो बाइडेन। ये ITC मौर्य की तस्वीर आप देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। शंग्रीला में रुकने वाले हैं ऋषि सुनक, ब्रिटेन के PM। अब आपको बताऊं कि आखिर बाइडेन जहां रुकने वाले हैं वो होटल कैसा है, उसमें क्या तैयारियां की गई हैं और बाइडेन के लिए क्या खास इंतजाम किए गए। ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं ITC मौर्य शेरेटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ITC मौर्य शेरेटन में रुकेंगे। ITC मौर्य दिल्ली के सबसे महंगे होटलों में शुमार है। यह होटल 1977 में बना और 2009 में इसका पुनर्निर्माण हुआ। होटल को बौद्ध स्तूप के आकार में डिजाइन किया गया है। दिल्ली के 5 स्टार होटल में 437 कमरे हैं और होटल के सभी कमरे पहले से बुक हो चुके हैं। बाइडेन ITC मौर्य के 14th फ्लोर पर रुकेंगे। वो 14वीं मंजिल पर चाणक्य स्वीट में ठहरेंगे। दिल्ली का सबसे महंगा और आलीशान स्वीट है। 2007 में बना ये चाणक्य स्वीट 4600 वर्ग में फैला हुआ है और स्वीट के अंदर ही जिम है, स्पा है, बैठक और डाइनिंग क्षेत्र भी है। इस स्वीट में एक रात का किराया 8 लाख रुपए है। भारत में अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षों का पसंदीदा होटल है। बराक ओबामा जब भारत आए थे तो वो भी इसी होटल में रुके थे। डोनाल्ड ट्रंप भी ITC मौर्य में ही रुके थे। बुश और बिल क्लिंटन जब आए थे वो भी इसी होटल में रुके थे। अब आपको बताता हूं हमारे सहयोगी सुमित जो पहुंचे होटल इंपीरियल, जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं शंग्रीला होटल, जहां पर G20 के जो तमाम सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे, उसमें से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक यहां पर ठहरेंगे। CISF के जवान हों या फिर इसके अलावा अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। तो शंग्रीला होटल जो है वो भी गवाह होगा G20 के इस महा आयोजन का। जब तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष जैसे जैसे यहां पर पहुंचेंगे वो अलग अलग होटल्स में यहां पर ठहरेंगे। और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है शंग्रीला होटल की, जहां जर्मनी के जो डेलीगेट्स रुकेंगे और इसके अलावा जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो यहां पर ठहरने वाले हैं। अब आपको दिखाता हूं कि कहां कहां रुकने वाले हैं बाकी के राष्ट्राध्यक्ष। ये आप देख रहे हैं ऋषि सुनक साहब को। ये होटल जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली का शंग्रीला होटल। इस होटल में ब्रिटेन के PM रुकने वाले हैं और दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में ये होटल है। इसमें करीब 320 कमरे और स्वीट हैं। स्वीट का एक रात का किराया है 2 लाख रुपए। ये होटल अपने रेस्टोरेंट के लिए मशहूर है और इसमें 5 स्टार रेस्टोरेंट मौजूद हैं शंग्रीला में। जर्मनी के प्रतिनिधि भी इसी होटल में रुकने वाले हैं। अगला नाम है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, क्लैरिजेस होटल में रुकेंगे और दिल्ली का क्लैरिजेस होटल 1955 में बना है। आजाद भारत का यह पहला 5 सितारा होटल है, 5 स्टार होटल। अपने कमरों और स्वीट्स के लिए इस होटल को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के PM एल्बनीज इंपीरियल होटल में रुकेंगे। इंपीरियल होटल की इमारत आप देख रहे हैं, यह दिल्ली का 5 स्टार होटल है और 1936 में बना यह बेहद आलीशान होटल है। इंपीरियल होटल में 235 कमरे और स्वीट्स हैं। स्वीट्स यानी जो सबसे महंगा, जिसे आप सबसे आलीशान कमरा कहें, उसे आप 5 स्टार होटल में स्वीट्स कहते हैं। सफेद संगमरमर के पिलर और हरे भरे बागीचे बहुत लुभाते हैं इस होटल के। ये इस होटल की खासियत है। आइए आपको बताता हूं कि आखिर ये जो G20 हो रहा है, इस G20 का मकसद क्या है, हासिल क्या होगा। बहुत से लोग हैं बहुत दिन से सुन रहे हैं G20 हो रहा है दिल्ली में, तो देश को क्या मिलेगा वो देखिए जरा। मोदी की अगुवाई में भारत का दुनिया में डंका बज रहा है। G20 की मेजबानी से क्या होगा, भारत की अहमियत और बढ़ेगी कि भारत उन मुल्कों में शुमार है जो दुनिया के सबसे बड़े संगठन की सबसे बड़ी बैठक
सफलतापूर्वक करवाया है। G20 के ग्लोबल व्यापार में 75% की हिस्सेदारी है। इस आयोजन से भारत का ग्लोबल व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सदस्य देशों के साथ भारत के संबंध बेहतर होंगे और दुनिया भर के बड़े देश आएंगे तो निवेश के मौके भी बढ़ेंगे। निवेश के मौके बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेंगे, मतलब बड़े कारोबारियों से लेकर छोटे कारोबारियों को फायदा होगा। इस आयोजन से पर्यटन भी बढ़ेगा, उसमें इजाफा होगा। दुनिया भर से लोग भारत आना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे। भारतीय उत्पाद का भी ग्लोबल स्तर पर प्रचार होगा, मतलब इससे सीधे भारत में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। भारत दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत आर्थिक शक्ति है। इस तरह के आयोजन से उसकी आर्थिक ताकत और बढ़ेगी। वो पूरी दुनिया को अपने सामर्थ्य का एहसास कराएगा। भारत ने सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी है। भारत ये संदेश दे रहा है कि उसे पूरी दुनिया का ख्याल है। बाइडेन, मैक्रो, सुनक जैसे नेताओं की मोदी मेजबानी करेंगे और इससे मोदी की ग्लोबल लीडर की छवि और मजबूत होगी। सुनिए जरा G20 के शेरपा अमिताभ कांत क्या कह रहे हैं, सुनिए। G20 का जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा इंटरनेशनल टूरिज्म पे, डोमेस्टिक टूरिज्म पे बहुत ज़ोरों का इम्पैक्ट होगा। और हर व्यक्ति जो आया है वो अपने देश में जा के कह रहा है कि इंडिया जैसा एक्सपीरियंस उसको कभी कहीं नहीं मिला है। तो ये एक्सपीरियंशियल टूरिज्म जो है और हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा इसका। और जैसे ये सब लोग ब्रांड एम्बेसडर की तरह बात कर रहे हैं, हमारा सॉफ्ट पावर आगे बढ़ा है, उसी तरह हमारा हार्ड पावर बढ़ेगा। और हमारी ग्रोथ जो नई आई है वो 7.8 की आई है, ये और आगे बढ़ेगी और एक्सेलरेट होगी पेस। G20 उसको और बढ़ावा देगा। इससे FDI बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, ट्रेड बढ़ेगा, सब कुछ आगे बढ़ेगा।